Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Last class we completed our chapter number 8. Today's class we are going to start chapter number 11. आपको पहले इस खामोशी से इसको सुनिए क्लास. What is chapter number 11? Chapter number 11 we will study about the similar triangles and congruent triangles. Okay. So similar triangle कौन से होते हैं class? Two triangles are similar if the only difference is size and possibly the need to turn or flip one around. अब आपको देखें ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे. Equal angles have been marked with the same number of arcs. ये इक्वल नंबर मार्क किए हुए हैं. जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर है. ठीक है, ये वाला इससे सिमिलर हो सकता है. ओके, यहाँ पर देखिए some of them have different sizes and some of them have been turned or flipped. ये देखिए इस तरह से टर्न और फ्लिप हुआ हुआ है. यहाँ पे साइज नहीं, यहाँ पे एंगल्स का कहा जा रहा है कि ये इक्वल हैं. कैसे? ये देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल ये टॉप वाले पर, और ये वाला इसके इक्वल है. ठीक है, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑल द करस्पॉन्डिंग हैव द सेम. अब मैं यहाँ पर देखती हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. हम यहाँ देखेंगे. देखो ये देखिए सिमिलर ट्राइंगल के यहाँ पर ये हमने क्लास 7 में भी किया था, लेकिन उसमें हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था. सिमिलर कौन सी होती है? टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रिसाइज द फ्लिप और टर्न. ये देखिए एक दूसरे के, ये देखें सिमिलर इस तरह है कि अगर हम दूसरी को इसकी तरह बनाएं, ड्रॉ करें, रिसाइज करें, लेकिन एक जो है बड़ी है और एक जो है इससे छोटी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एग्जैक्टली इक्वल है. नहीं, ये सिमिलर है. ठीक है, साइज बड़े और छोटे हो सकते हैं. प्लीज माइक ऑफ कीजिए मदिया. अब आप देखिए रिसाइजिंग. रिसाइजिंग का मतलब ये है इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिसाइजिंग कॉल्ड डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, एनलार्जमेंट. यानी कि एक ट्राइंगल को देखें, ये वाला बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो ये दोनों शेप्स क्या हैं? सिमिलर हैं. If there is no need to resize, then the shapes are better called congruent. क्लास अगर दोनों सेम शेप की हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है. सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंट इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग टर्न, फ्लिप और स्लाइड. देखें अगर हम इसको टर्न कर दें, ये देखिए आपको टर्न नजर आ रहा है, ये देखिए ये टर्न कहलाएगा, ये फ्लिप कहलाता है. देखिए टर्न का मतलब थोड़ा सा हमने घुमा दिया, ये सीधा है, मतलब साइज दोनों के सेम है. यहाँ पे टर्न हुआ है, ये यहाँ पे फ्लिप हुआ है, मतलब लेफ्ट से राइट आगे. यहाँ पे स्लाइड हुआ है, स्लाइडिंग मतलब उसी को सेम उसके नीचे डबल कर दिया. ठीक है, टर्न क्या, जो आगे बैंड हो गया है, और ये फ्लिप टर्निंग हो गई, और यहाँ पर स्लाइडिंग हुई है. दिस इज कॉल्ड टर्न, फ्लिप एंड स्लाइडिंग. ये कॉन्ग्रेंट के अंदर आता है. ठीक है, अब आपको कॉन्ग्रेंट के और एग्जाम्पल्स में दे दूं. मतलब कॉन्ग्रेंट होता क्या है? 3 example of shapes are that are congruent. ये congruent figures हैं. rotated and move. ये देखें ये move हो गई, ये देखें ये congruent है, सेम है लेकिन move हुई हुई है इस तरह से. अब ये दोनों similar और congruent होते क्या हैं ये देख लीजिए क्लास. The two shapes need to be the same size to be congruent. When we need resize on shape. अब देखें only rotate, reflect और translate, यानी कि हम उसको वही slide, फ्लिप और उसको क्या कर सकते हैं? रोटेट करेंगे तो क्लास वो हो जाएगा कॉन्ग्रेंट. और जिसके अंदर हम साइज को छोटा या उससे बड़ा कर दें तो वो चीज कहलाती है सिमिलर. ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर और इस तरह से कॉन्ग्रेंट में आती है. अब ये यहाँ पर हमने जैसे कि अभी पढ़ा था, ये देखिए ये स्लाइड आगे. अब ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये रिसाइज किए हुए हैं. ये सिमिलर की एग्जाम्पल्स हैं, और जो ऊपर एग्जाम्पल थी वो कॉन्ग्रेंट की एग्जाम्पल थी, जिसमें हमने देखा था कि उसके अंदर हमने उसकी जगहों को चेंज किया था. ठीक है, जहाँ पे हमने जगहों के इसकी पोजीशन जिसको हम कहते हैं ना, ये देखिए ये इसकी पोजीशन चेंज है, ये कॉन्ग्रेंट की डेफिनेशन होती है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने ये देखा कॉन्ग्रेंट और सिमिलर डायग्राम्स. अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल हो गई जी. Why it is useful? When two shapes are similar, then corresponding angles are equal. ये most important है क्लास. जब वो आपसे कहें कि फिगर्स अगर सिमिलर हैं तो उसकी दो चीजें इक्वल होती हैं.
करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उसकी लाइंस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन होती हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो, ठीक है, रेशो। अब यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर जैसे कि व्हाट इज द मिसिंग लेंथ हेयर, आपके पास ट्राइंगल गिवन है, एक दिया हुआ है 130, एक दिया हुआ है, एक की लेंथ दी 130, एक की दी हुई है बेस 127, एक दिया हुआ है 80। नोटिस दैट रेड ट्राइंगल हैज द सेम एंगल्स एज अ ब्लू ट्राइंगल। ये देखिए, ये और ये दोनों सेम हैं। दे बोथ हैव द राइट एंगल एंड शेयर्ड एंगल इन द लेफ्ट कॉर्नर। आप देखिए दोनों ने एंगल लेफ्ट कॉर्नर पे एंगल शेयर कर रहे हैं। द ब्लू ट्राइंगल हैज टू साइड, ब्लू ट्राइंगल के दो साइड्स हैं, 130/7, ये बड़ी वाली है क्लास, इसको 127 से डिवाइड करेंगे। द रेड ट्राइंगल हैज मैचिंग स्लाइड द रेशियो डैश 80। अब ये वाला किससे मैच कर रहा है, तो 80 को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 81.9। ये तो हर क्लास ये जो है ना इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट, आर कॉन्ग्रेंट शेप्स ऑल्सो सिमिलर। क्या कॉन्ग्रेंट सिमिलर भी होता है? वी कैन मूव और रोटेट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट शेप जो है सिमिलर भी होती हैं। वी कैन मूव रोटेट एन ऑरेंज शेप टू एग्जैक्टली मैच द ब्लू शेप, तो दिस टू शेप्स आर कॉन्ग्रेंट। ये देखिए, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं, हिला सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन हम इसको बड़ा या छोटा नहीं करेंगे। वी डोंट हैव टू रीसाइज द शेप। हमने इसको नहीं किया, हमने इसको छोटा या बड़ा तो नहीं किया ना, हमने इसकी पोजीशन चेंज की, तो resize the shape to be similar, so they are also similar even though no resizing was needed। और इसको हम सिमिलर भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, अब हम इसके जो है यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो अब यहाँ पे, हाँ एक्टिविटी नहीं, ये वाली टॉपिक करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ है इसकी आज की। करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स को किस तरह से कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्लास, ये वाले एंगल यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 7 एंड ए करस्पॉन्डिंग दे फेस मार्क विद 1 आर्क, 8 एंड 6.4, 6 एंड, यानी कि 7 किससे कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, 8 से। अब आप ये देखिए क्लास, अगर हम इस ट्राइंगल को सीधा करें तो ये इस तरह से बनेगा। 8 किससे कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, 8 यहाँ पे कंपेयर हो रहा है 6.4 से, ये देखिए, ये ट्राइंगल शेप से। और 6 जो है वो कंपेयर हो रहा है बी से। यानी कि 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है ये। एक होता है ट्रिप साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल एंगल साइड, और चौथा होता है राइट हैंड साइड। 3 साइड्स होती हैं क्लास, ये रहे। अच्छा, अब हम ज़रा इसकी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। थोड़ा सा हम लोग ये MCQs देख लेते हैं यहाँ पर। जी क्लास, अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा एंगल, अच्छा क्लास ये वाला नहीं, हम लोग अपनी बुक का स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम अपनी बुक का स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 11 है, पेज नंबर 355। आपको 11A के क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। 355 पर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। मैं आपके सामने ना कुछ ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, और आपने मुझे बताना है। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं क्लास। वन, मैं इनके लेबलिंग बाद में करूंगी, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। टू, then 3, फोर, जी स्टूडेंट्स, एक के फोर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास फिगर, ये वाली फिफ्थ वाली,
5th, ये हमारी 6th डायग्राम है, थोड़ी सी डिफरेंट बनी है, इसको मैं रब करूंगी यहाँ पे, तकरीबन सेम बनानी है। आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेम ट्राइंगल। ये इसके बाद 8th, सेवेंथ फिगर, इसके बाद 8th, ये 8th फिगर है और ये 9th है। जी स्टूडेंट, ये हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। फर्स्ट वन इज 60 डिग्री, नेक्स्ट आपको एंगल गिवन है 40, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और सेकंड डायग्राम में आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, उसके बाद ये आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और ये है 60 सेंटीमीटर, 60, ये आपको दिया हुआ है 5 इसकी लेंथ, सॉरी इट्स नॉट अ सेंटीमीटर, ये एंगल है, हद हो गई, एंगल, फाइव सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 5, 6, इट्स अ 5, इट्स अ 40, इट्स अ 4, 5, अब ये हो जाएगा 5, 4 एंड 6, ये हो जाएगा 5, 4, और ये हो जाएगा 5, 40 और 60। क्लास, अब आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से आई एम रीडिंग क्वेश्चन एंड लिसन टू मी केयरफुली। आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ congruent triangles from the following triangle not drawn to the scale based on each of the following congruence test। congruence test के मुताबिक आपको बताने हैं ट्राइंगल्स। तो बताइए पहला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? आपको इससे कोई मिलता जुलता नजर आ रहा है तो काइंडली बताइए मुझे। 60, 40 और 5, कौन सा वाला ट्राइंगल सेम है? जी स्टूडेंट,
मिस 9 वाला और पहले वाला दोनों है एक जैसे। 9 और फर्स्ट। यस। मिस 4th and 1st। 4th एंड फर्स्ट भी बिल्कुल ठीक है, और 9th भी है। अच्छा जी, तो इसमें हम जो लिखेंगे तो आंसर भी कंफर्म कर दूं, तो 11 ए, इसमें जो क्वेश्चन है ना क्लास 11 का ए पार्ट, सेकंड एंड सेवेंथ, सेकंड एंड पहला वाला। अच्छा क्लास मेरी बात सुनिए, पहली वाली साइड है ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड एंड साइड। पहला वाला पार्ट ए में बताइए तीनों साइड कौन से ट्रायंगल की सेम है। जी स्टूडेंट, कौन से वाले ट्रायंगल्स की 3 साइड इक्वल हैं? जी क्लास। फर्स्ट 9। 9। साइड साइड की बात हो रही है, देखें। मिस फर्स्ट और 3। नो, साइड की बात हो रही है, ट्रिपल तीनों अच्छा अच्छा अच्छा। सेकंड एंड सेवेंथ। देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, ये देखिए इसमें तीनों साइड गिवन है ना पार्ट ए में, साइड यस। साइड एंड साइड। मिस सेकंड और ना 7 वाला। 7th ट्रायंगल, ठीक है, ये 2 और 7 ये मैं नंबर कर रही हूँ। पार्ट बी में बताइए साइड एंगल साइड। पार्ट बी में 2 साइड्स और एक एंगल किसके कौन से ट्रायंगल के बराबर है? साइड SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल 4 और 9। कौन कौन से, विच ट्रायंगल्स? 4 और 9। 4 और 9। नो, उन्होंने कहा साइड एंगल साइड, 2 साइड्स और एक एंगल। मुझे पता है कौन से हैं, देखिए जल्दी से। 3rd and 5. 3 और 5। Miss 3rd and 5. 3rd एंड 5th, वेरी गुड। अच्छा 3rd and 5। ठीक है, 3rd, ये देखिए ये वाला 3rd एंड 5th, इसमें ना 3 एंड 5 है, देखिए 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट यस। मिस 4 और 8। 4 4 और and 8। 9. एक सेकेंड, मिस 6 और 8। यस एक सेकेंड मिस 6 और 8। मदिहा, एक 4 सेकेंड, और 9। अरे एक सेकेंड। पार्ट सी आपके पास है 2 एंगल और एक सेकेंड साइड, यानी कि एंगल साइड। चलिए आप बताइए, सिंगल एंगल साइड मतलब 2 एंगल। 4 और 9। हाँ 4 जी and 9 नहीं है? जी मदिहा। मिस 6 और 8। 6 और 8। नहीं यार, 2 एंगल और 4 एक and साइड। 4th और कौन सा होगा? 9। जी बिल्कुल ठीक, 9 9, ठीक है। मिस 6 और 8। नहीं मदिया, 4 और 8 है, 4 और 9 है, देखें 2 एंगल, 4th वाला ये देखिए, और 9। यस मिस ये मैंने बता दिया पहले। आराम से चले ना, आप इतनी देर क्यों चल रही हैं? रिलैक्स होकर जो सवाल पूछा जाए वो जवाब दें। ओके नेक्स्ट, राइट हैंड साइड वाला कौन सा ट्रायंगल है? राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, इतना शोर, आप लोग जब क्लास ले रहे होते हैं तो काइंडली प्लीज या तो शोर वाले कमरे से उठ के ऐसे चले जाए या माइक ऑफ रखा करें। मैं 1 and 6। वेट, मैं यहाँ पर ना जरा मैंने एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बनाया है जो कि है यहाँ पर। राइट हैंड साइड का होता है जिसे परपेंडिकुलर गिवन हो, तो कौन सा ट्रायंगल राइट मिस हैंड? समझा रही है ना ये? 6 और 8. कौन सा वाला ट्रायंगल है? 6 और 8. 6 एंड नहीं, 6 नहीं है, हाँ जी 6 एंड 8 बिल्कुल ठीक। 8. मिस ये आपको काम, आपका ये इस तरह से कॉन्ग्रेंस वाला आपको समझ आ गया है। इस तरह से आपको करना है कि 3 हमें कॉन्ग्रेंट में कौन कौन सी चीजें देखनी है, उसके 3 साइड्स, और कॉन्ग्रेंट में कौन कौन से टाइप्स शामिल होती है क्लास, जब हम एक तीनों साइड को दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से कंपेयर कर रहे हो, या अगर हम किसी भी 2 ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक एंगल को कंपेयर कर रहे हो दूसरे वाले से, और तीसरे वाले का क्या है कि 2 एंगल्स को और साइड को दूसरे वाले के 2 एंगल और साइड से कंपेयर कर रहे हो, और चौथी टाइप है राइट हैंड साइड, कि कौन कौन से राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल हैं। ठीक है स्टूडेंट,
आज आपकी क्लास मेरी कॉपी में फेयर है मैं। जी बेटा बिल्कुल 11A का क्वेश्चन नंबर 1 तक आज हमने काम किया है। और ये आपको कॉपी में शेयर करना है, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस और बाकी इंशाल्लाह डिटेल का काम प्लीज। अब बाकी मिस होमवर्क तो कुछ मैं नहीं। अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। आमना, आमना कैन यू लिसन, आर यू हियरिंग मी? Yes, miss. तो बेटा प्रेजेंट बोलिए ना। इशरत Present. महानूर एंड महानूर उर्बानो Present. शिफा सुहेल Present. हुदा Present. समीर प्रेजेंट है। हंजला हुदा सज्जाद प्रेजेंट। हंजला Present. कासिफ प्रेजेंट। ओके एंड इशमाल Present. मदीहा मदीहा इज प्रेजेंट। Yes, miss. Present. जुलेखा इज प्रेजेंट। हमजा इज प्रेजेंट। अच्छा और हारून शकील Present. ओके। कोई स्टूडेंट जिनका नाम कॉल ना हुआ हो, सबका नाम कॉल हो गया? Miss मेरा असलान. अरसलान असलम ओके Present. ओके। और दूसरे अटेंडेंस कॉल हो गई? Miss. आपकी अटेंडेंस कॉल हो गई है, शिफा की भी, ठीक है क्लास। मिस बात सुनो। जी बोले। मिस होमवर्क तो कुछ नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? 11 क्वेश्चन नंबर 1 आपको काम करना है कॉपी में, ठीक है। अच्छा। ओके यस ठीक है। मैं आपको भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।